आप लोग जाइए और पूरे घर की तलाशी लीजिए। आप में से कोई इनके साथ जाइए। मैं दिखाती हूँ, आइए प्लीज। आइए। वो स्मॉल बॉक्स में क्या है वो भी चेक कर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पुलिस क्यों आई है? इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी क्यों ले रहे हैं? क्या आपको इन पे भी शक है? नहीं नहीं, इन पे मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो ये तो आग में फंसी हुई थी। किचन में आग लग गई थी और उसके बाद उन्हें कुछ बर्न्स भी आए, तो इन पे मुझे शक नहीं है। क्या हुआ क्या है और मुझ पे शक क्यों होगा? क्या बात क्या है? शर्लिन, क्या हुआ है? मैं बताता हूँ आंटी जी, करण के कमरे की तलाशी ली जा रही है क्योंकि इल्जाम लगाया गया है, और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, प्रीता ने लगाया है। प्रीता का ये कहना है कि प्रॉपर्टी पेपर्स चोरी हो गए, और वो प्रॉपर्टी पेपर्स किसी और ने नहीं, इस घर में से किसी फैमिली मेंबर ने चुराए हैं। प्रीता, तुम हम पे शक कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो हम पे? राखी आंटी, आप प्लीज थोड़ा अपना फीलिंग्स कंट्रोल कीजिए और एटलीस्ट अब एक्सेप्ट कर लीजिए कि प्रीता इस फैमिली को अपना नहीं मानती है। नताशा, ये सब तुम क्यों बोल रही हो यार? वैसे भी इस घर में इतनी टेंशन चल रही है, पर से तुम भाभी पे इल्जाम लगा रही हो कि वो फैमिली की साइड नहीं देती, फैमिली को सपोर्ट नहीं करती। क्यों बोल रही हो यार? समीर, मुझे ये बात समझ नहीं आती, इतना कुछ होने के बाद भी तुम इसकी तरफदारी क्यों करते हो? मैं प्रीता भाभी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, तुम फिजूल की बातें कर रही हो, और ये कोई टाइम नहीं फिजूल की बातें करने का, तो प्लीज डोंट डू दिस, ओके? एक मिनट, नताशा, तुम कौन होती हो ये बोलने वाली कि मैं मेरी फैमिली की केयर करती हूँ या नहीं? और एक बात बता दूं, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वो सारे मेरी फैमिली नहीं है, स्पेशली कि तुम्हें मैं मेरी फैमिली काउंट नहीं करती, तो इसलिए तुम्हारा ओपिनियन भी काउंट नहीं करता, तो तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। यही फाइल है? एक सेकंड, ये फाइल, ये तो वही फाइल है। प्रीता, ये तो वही फाइल है, चेक करो। इसका मतलब ये हुआ कि शर्लिन ने करण पे जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल सही है। बकवास बंद कर, मैंने कोई चोरी नहीं की, समझा? लेकिन ये फाइल तो तुम्हारे रूम से मिली है। तो मिस्टर करण लूथरा, अब इसका फैसला पुलिस स्टेशन में होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। अरे नहीं नहीं, अब करण के खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, और वैसे भी मुझे मेरे पेपर्स से मतलब था, मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल गए, तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। करण कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से वो मैचेस में खेले, ताकि वो फिर लूथरा बिजनेस के लिए नेम, फेम और इनकम लेकर आए। तो मैं नहीं चाहती कि आप उसे अरेस्ट करें। मैं ये कंप्लेंट वापस लेती हूँ। मैडम, ये क्या तरीका है? पहले आपने कंप्लेंट की और अब आप हमें कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। हमें तो इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना ही पड़ेगा, और अगर आप इन्हें बचाना चाहती है तो आपको ही पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा बयान देने के लिए। चलिए। अरे नहीं, मैंने कहा ना, अब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। देखिए, पेपर्स तो मुझे मिल गए हैं ना। निर्दोष है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, इसे मत ले जाइए, इसने कुछ नहीं किया। रुकिए प्लीज।
ये देखिए, फाइल के अंदर पेपर्स नहीं है, ये तो कोई न्यूज़पेपर कटिंग है। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि करण ने इनमें से पेपर्स गायब करके कहीं और रख दिए हो। अगर करण को ही पेपर्स चुराने होते तो वो ऐसा क्यों करता कि पेपर्स कहीं और फोल्डर कहीं और? ये तो अपने आप को फंसाने वाली बात हो गई। इससे तो साफ पता चलता है इंस्पेक्टर सर कि पेपर्स किसी और ने चुराए हैं और इल्जाम करण पे आ जाए, इसलिए फाइल करण के रूम में छोड़ दी। एक्सक्यूज मी। श्योर। सर, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। देखिए, हमने पूरे घर की तलाशी तो ले ली है, पर हमें कुछ नहीं मिला। कल हम एक स्पेशल टीम भेजेंगे इस घर की तलाशी के लिए। घर के सभी सीसीटीवी कैमरे ऑन तो है ना, वर्क तो कर रहे हैं ना, क्योंकि कल जो स्पेशल टीम आएगी वो सब फुटेज चेक करेगी। और अब आप में से कोई भी ना बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, लेकिन जो टीम कल आएगी उनके सबके सामने आपको होना भी ज़रूरी है। चलिए। तो क्या हो गया थी? इसमें रोने की क्या बात है? रो क्यों रहे हो? नहीं सृष्टि, सारा प्लान गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। अरे कुछ गलत नहीं हुआ है, आप परेशान होना बंद करोगे दी प्लीज। तू नहीं समझेगी सृष्टि, क्योंकि तू वहां मौजूद नहीं थी। अगर तू वहां होती और देखती कि कैसे सब मुझे गुस्से से देख रहा है, इतनी नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे हैं, मेरा पूरा परिवार कैसे मेरे अगेंस्ट खड़ा है, तो तुझे भी दुख होता। उनके गुस्से और नफरत ने मेरे दिल को तोड़ के रख दिया। सब गलत हो गया। अरे दी, चलो चलो चलो। कहाँ? पूरी फैमिली के पास सबको जाकर सच सच बता देते हैं कि क्या हुआ। हाँ, कैसे महेश अंकल 2 साल बाद आपसे मिले, कैसे उन्होंने आपसे आपकी हेल्प मांगी, कैसे उन्होंने आपको बोला कि लूथरा हाउस में आओ। मम्मा के मना करने के बावजूद आप इस घर में आए। कितना कुछ कर रहे हो इस फैमिली के लिए, इतनी फिक्र कर रहे हो इनकी, लेकिन बदले में क्या मिलता है? इनके ताने, इनकी नफरतें। सबको जाके बता देते हैं कि आपको ये पेपर्स कैसे मिले और आप इस घर की मालकिन कैसे बनी। दी, एक बार सबको सच पता चल जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एटलीस्ट ये लोग आपसे नफरत तो नहीं करेंगे। अरे इनको भी तो पता चले कि आपने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितनी तकलीफें उठाई हैं। चलो उठो। नहीं सृष्टि, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अगर हमने सबको सच बता दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं जो काम करने यहाँ आई हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। तू ठीक कह रही है, शायद अगर सबको सब कुछ सच बता देंगे तो मेरा परिवार फिर से मेरे साथ हो जाए, मुझसे नफरत करनी बंद कर दे, या उन्हें मैं फिर से अच्छी लगने लगूं। शायद सब खुश भी हो जाएंगे, लेकिन उस खुशी में मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। तुझे पता है ना मैं इस घर में किस लिए आई हूँ? मैं इस घर के दुश्मनों को इस घर से दूर करने के लिए आई हूँ, उन्हें खत्म करने के लिए आई हूँ। और अरे मैंने माता रानी के आगे कसम ली थी, मैं ये काम करके रहूंगी। ऐसे कैसे मैं अपना मकसद अधूरा छोड़ दूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना रूप बदला, अपने रिश्ते बदल दिए। उस मकसद को मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ सृष्टि।